हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 9 चैप्टर 1 राजा सुदुम्न का स्त्री बनना। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनुओं के सारे कालों का विस्तार में वर्णन कर चुके हैं और उन कालों में असीम शक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपसे ये सारी बातें सुनी। द्रविड़ देश के साधु सदृश राजा सत्यव्रत को भगवत कृपा से गत कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अगले मनवंतर में विवत्सवान के पुत्र वैवस्वत मनु बना। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैंने यह भी जाना कि इक्ष्वाकु इत्यादि राजा उसके पुत्र थे, जैसा कि आप पहले बतला चुके हैं। हे परम भाग्यशाली सुखदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, कृपा करके हमको उन सारे राजाओं के वंशों तथा गुणों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। कृपा करके हमें वैवस्वत मनु के वंश में उत्पन्न उन समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलाएं, जो पहले हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे और जो इस समय विद्यमान हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, जब वैदिक ज्ञान के पंडितों की सभा में सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ धर्मज्ञ सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से प्रार्थना की, तो वो इस प्रकार बोले। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले राजा, अब तुम मुझसे मनु के वंश के विषय में विस्तार में सुनो। मैं यथासंभव तुम्हें बतलाऊंगा, यद्यपि 100 वर्षों में भी उसके विषय में पूरी तरह नहीं बतलाया जा सकता। जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे, जब ना तो यह ब्रह्मांड था ना अन्य कुछ था, तब केवल वे ही विद्यमान थे। हे राजा परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ, जिस पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। ब्रह्मा जी के मन से मारीच ने जन्म लिया और मारीच के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से कश्यप प्रकट हुआ। कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से विवत्सवान ने जन्म लिया। हे भारतवंश के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के गर्भ से विवत्सवान को श्राद्ध देव मनु प्राप्त हुए। श्राद्ध देव मनु ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दृष्ट, धृष्ट, कुरुशक, नरिष्यंत, पृषर्ध, नभग तथा कवि। आरंभ में मनु को एक भी पुत्र नहीं था, अतएव उसे पुत्रवती के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत शक्ति संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न किया। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्राद्ध, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, यज्ञ कराने वाले पुरोहित के निकट गई, उन्हें प्रणाम किया और उनसे एक पुत्री की याचना की। प्रधान पुरोहित द्वारा यह कहे जाने पर, अब आहुति ढालो। आहुति डालने वाले ने आहुति डालने के लिए घी लिया। तब उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हो आई और उसने वषट शब्दोच्चार करते हुए यज्ञ संपन्न किया। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी ने अनुरोध पर पुरोहित ने विपथ होने से इला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु अधिक प्रसन्न नहीं हुए, अतएव वे अपने गुरु वशिष्ठ से इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्रों के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? यही मेरे लिए शोक का विषय है। वैदिक मंत्रों का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था। आप सभी संयमित, मन से संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। आप सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक कल्मशों से अपने आप को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया है। आप सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होते, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि आप सबका संकल्प विफल हो गया? मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्ति संपन्न
प्रपितामह वशिष्ठ होकर पुरोहित की त्रुटि को समझ गए, अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोले, तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचलन के कारण लक्ष्य में यह त्रुटि हुई है, फिर भी मैं अपने पराक्रम से तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अत्यंत सुविख्यात एवं शक्ति संपन्न वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से इला को पुरुष में परिणत करने के लिए प्रार्थना की। परम नियंता परमेश्वर ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह इला सुद्युम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों और साथियों के साथ सिंधु प्रदेश से लाए गए घोड़े पर सवार होकर शिकार करने जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुसज्ज था। वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते हुए तथा उनको मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नामक एक वन है, जहाँ शिवजी सदैव उमा के साथ आनंद विहार करते हैं। सुद्युम्न उस वन में प्रविष्ट हुआ। हे राजा परीक्षित, ज्यों ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुद्युम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, त्यों ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका घोड़ा एक घोड़ी में परिणत हो गए हैं। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों एवं अपने लिंग को विपरीत लिंग में परिणत होते हुए देखा, तो वे सभी अत्यंत खिन्न हो गए और एक दूसरे की ओर देखते रह गए। महाराज परीक्षित ने कहा, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति संपन्न ब्राह्मण, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और किसने इसे इतना शक्तिशाली बनाया था? कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करने वाले महान साधु पुरुष उस जंगल में शिवजी का दर्शन करने आए। उनके तेज से समस्त दिशाओं का सारा अंधकार दूर हो गया। जब देवी अंबिका ने इस महान साधु पुरुष को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थीं। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गईं और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगीं। शिवजी तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष आगे जाने से तुरंत ही रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम की ओर चल पड़े। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी ने कहा, कोई भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करते ही तुरंत स्त्री बन जाएगा। उस समय से कोई भी पुरुष ने इस जंगल में प्रवेश नहीं किया था, किंतु अब राजा सुद्युम्न स्त्री रूप में परिणत होकर अपने साथियों समेत एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। सुद्युम्न सर्वोत्तम सुंदर स्त्री रूप में परिणत कर दिया गया था, जो कामेक्षा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी हुई थी। चंद्रमा के पुत्र बुध को इस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ तुरंत ही संभोग करने की चाहत हुई। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुध को अपना पति बनाना चाहा। इस तरह बुध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक एक पुत्र प्राप्त किया। मैंने विश्वस्त सूत्रों से सुना है कि मनु पुत्र सुद्युम्न ने इस प्रकार स्त्रीत्व प्राप्त करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। सुद्युम्न की इस शोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुद्युम्न को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से फिर से शिवजी की पूजा प्रारंभ कर दी। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हुए, अतएव शिवजी ने उन्हें संतुष्ट करने तथा पार्वती को दिए गए अपने वचन को रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुद्युम्न 1 मास तक नर रहेगा और दूसरे मास नारी रहेगा। इस तरह वह इच्छा अनुसार जगत पर शासन कर सकेगा। इस प्रकार गुरु की कृपा पाकर शिवजी के वचनों के अनुसार सुद्युम्न को प्रत्येक दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता था और इस तरह उसने राज्य पर शासन चलाया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। हे राजन, सुद्युम्न के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिनके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिणापथ के राजा बने। तत्पश्चात समय आने पर जब जगत का राजा सुद्युम्न काफी वृद्ध हो गया, तो उसने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं जंगल में चला गया। हरे कृष्णा।